देखिए, नर्व्स, जॉइंट्स और मसल्स, ये 3 चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो भी आपकी मूवमेंट है बॉडी की, वो इन 3 चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड करती है। हाँ जी। बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, लेकिन एक्चुअली जो आपने बॉडी को मूवमेंट करवानी है, उसमें इन 3 चीज़ों का हेल्दी होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड योर नॉलेज अबाउट दीज 3 थिंग्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, आपकी बोन्स एंड जॉइंट्स जो कि मूवमेंट में हिस्सा लेती हैं, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मसल्स, जो कि सारी की सारी मूवमेंट को करवाते हैं। इन चीज़ों का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, और इन चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, आज हम जो बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे कि ये जो फिजियोथेरेपी हम करवाते हैं पेशेंट को, हम कहते हैं कि जल्दी इनको मोबिलाइज करना चाहिए। तो पेशेंट को जल्दी मोबिलाइज करने का क्या फ़ायदा है? हाँ जी, बताएं। क्या अगर एक फायदा? पेशेंट लेटा हुआ है, उसका ऑपरेशन हुआ हुआ है, या पेशेंट बेड रिडन है, तो पहला तो ये बताएं कि जब पेशेंट बेड रिडन हो जाता है तो बॉडी पे क्या क्या असरात होते हैं? मूवमेंट नहीं होती। नंबर 1 के मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक हो गया। उससे क्या होगा? उससे वो काम नहीं कर सकेगा अपने कुछ भी। जल्दी जल्दी जो मूवमेंट्स प्रॉपर एक हो रही होती है, और उसमें जो बॉडी है यूटिलाइज हो रही होती है, तो नंबर 1 के आप कह रहे हैं कि वो जो जॉइंट्स का काम है ना, वो कम हो जाता है। तो अगली जब वो मूवमेंट करेगा तो मूवमेंट कम होती है, ठीक है, नंबर 1। और क्या नुकसान होता है? और बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। जो बॉडी का हिस्सा मूव नहीं करेगा, मसल काम नहीं करेंगे, तो उनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। नंबर 3, और क्या नुकसान होगा? और तीसरा नुकसान ये है कि मसल जब मूव नहीं करते तो उनके अंदर एट्रोफिक चेंजेस आने लग जाते हैं। एट्रोफिक चेंजेस किनको कहते हैं? कि वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। इन छोटे होने को, कमज़ोर होने को, श्रिंक होने को हम कहते हैं एट्रोफी, ठीक है जी। मसल का जो बल्क है उसको हम ट्रॉफी कहते हैं। एट्रोफी का मतलब ये है कि बल्क बहुत छोटा हो गया, काम ही नहीं करता, ठीक है। और क्या नुकसान होता है? इनर्वेशन मसल मसल की जो इनर्वेशन है, दैट में भी डिस्टर्ब, ठीक हो गया, चलो मान लेते हैं ये बात में। और क्या नुकसान हो गया? बोन्स पे क्या नुकसान होता है? बोन्स मूवमेंट उनकी, बोन की जब मूवमेंट नहीं होती तो उनकी डीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, और एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी बोन भुरना शुरू हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ठीक है जी। जब पेशेंट मूव नहीं करता, उसमें एक और कंडीशन पैदा हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये क्या होती है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन? आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये होती है कि जब आप खड़े होते हैं, ठीक है, तो आप देखें कि बॉडी की जो पानी जो है ना, वो नीचान की तरफ जैसे जाता है, पानी नीची जगहों की तरफ जाता है, तो ब्लड भी, बॉडी का जो ब्लड है ये भी लिक्विड है, तो जाहिर है ये बॉडी का जो ब्लड है जो लोअर लिम्ब की तरफ जाना शुरू हो जाता है, लेकिन जो ब्रेन है और बाकी चीज़ें वो ऊपर होंगी, तो इनकी ब्लड सप्लाई क्या होती है? नीचे वाले की। जब भी मरीज खड़ा हो तो खड़ा होने से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जानी चाहिए, और टांगों को ब्लड सप्लाई बढ़ जानी चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसे होता नहीं। अच्छा। बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। वो क्या करता है कि जैसे ही हम खड़े होते हैं तो ये लोअर लिम्ब के अंदर जो वेसल्स हैं उनको वो कंप्रेस कर देता है, सिंपैथेटिक सिस्टम, उनकी सप्लाई, इसलिए बॉडी का ब्लड पूल नहीं होता टांगों के अंदर, और ब्रेन को और बाकी जो ऊपर का हिस्सा है उसको ब्लड सप्लाई नॉर्मल होती रहती है। अच्छा, जो बड़े लंबे अरसे के लिए पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, तो उसमें कंडीशन पैदा हो जाती है जिसको कहते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन।
यानी ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ना, ये कमज़ोर हो जाता है बॉडी का, और निचले हिस्से में ब्लड पूल होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने ये देखा है कि वो मरीज़ जिनका ऑपरेशन हुआ हो, जब उन्हें काफ़ी दिन लेटे रहते हैं और जब उन्हें खड़ा करते हैं तो उनका ब्लड की पूलिंग लोअर डाउन होती है और वो कहते हैं जी हमें चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। या जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, जब वो लेटे हुए होते हैं और जब उठते हैं तो कहते हैं जी उठते हुए हमें चक्कर आ रहे हैं। उसकी वजह कि उनमें ये कंडीशन पैदा हो जाती है जिसको हम कहते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो अब तक हमने क्या क्या बात की कि जब मरीज़ जो है वो बेड रिडन होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं बॉडी में, ज़रा रिपीट करें आप। मूवमेंट नहीं होती, इनर्वेशन उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, इनर्वेशन डिस्टर्ब हो गई, मूवमेंट हो नहीं हुई, तो और क्या हुआ पट्टों और को, मसल को मसल्स एट्रोफी हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, और क्या नुकसान होता है, और वो हाइपो आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन किसको कहते हैं, ब्लड कम होना। कम होता आर्थोस्टैटिक विच इज रिलेटिंग टू द पोस्चर ऑफ द पेशेंट। पोस्चरल हाइपोटेंशन या आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाती है, पोस्चरल हाइपोटेंशन कह रहे हैं आप, वो हो जाता है। और क्या नुकसान होता है, बोन्स में क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन, और उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। जब पेशेंट बेड रिडन होता है तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, ठीक है। अब इसका इलाज क्या है, और एक और कंडीशन भी, एक और मसला भी होता है कि वो पेशेंट जो बेड रिडन होता है वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है। साइकोलॉजिकली क्या हो जाता है, डिस्टर्ब, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब का मतलब ये है कि वो साइकोलॉजिकली समझता है कि मैं मरीज हूँ। जब बंदा समझता है मैं मरीज हूँ तो वो वैसे ही उसमें डिप्रेशन वाला एलिमेंट होता है, जिससे खाना पीना बाकी चीज़ें सारी कम है। तो इसलिए पेशेंट का मोटिवेट होना भी बड़ा, साइकोलॉजिकली उसका मोटिवेशन भी बड़ी ज़रूरी है। तो जब आदमी लेटा रहेगा तो मोटिवेशनल लेवल कम हो जाएगा, ज़ाहिर है जो सोया हुआ है वो अपने आप को बीमार समझे। इसका इलाज क्या है जी, इसका इलाज क्या है बताएं। इसका इलाज ये है कि जो लेटा हुआ मरीज है उसे क्या किया जाए, बिठाया जाए, चलाया जाए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मोबिलाइजेशन। क्या करवाई जाए, मोबिलाइजेशन। तो मोबिलाइजेशन के क्या क्या फायदे हैं पेशेंट को मोबिलाइज करने के, जी बताएं आप। मोटिवेशन मिलती है उससे, मोटिवेशन होगी पेशेंट की, डिप्रेशन कम हो गया, और मूवमेंट भी हो जाती है उसकी, मूवमेंट भी हो गई, जॉइंट की मूवमेंट नॉर्मल हो गई तो जॉइंट नॉर्मल रहेंगे, और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी बॉडी के हिस्से के अंदर। और जो इवन के जो ऑपरेटेड एरियाज हैं, कई पेशेंट का ऑपरेशन हुआ हुआ है तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो हीलिंग अच्छी हो जाएगी। और हाँ बताएं, मसल्स को क्या हो जाता है, मसल्स अभी बताया आपने कंडीशन, मसल सेल की क्या हो जाती थी, एट्रोफी। एट्रोफी नहीं होगी, जब मूव होगा तो क्या होगा, एट्रोफी नहीं होगी, एट्रोफी भी नहीं होगी, और बोन्स की डीमिनरलाइजेशन नहीं होगी, और बोन, और वो जो उठने से ब्लड प्रेशर पूल होता है तो उसको क्या कहते हैं, पोस्चरल हाइपोटेंशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन नहीं होगी। और एक और मसला भी होता है, जब पेशेंट लेटा हुआ होता है तो ये जो चेस्ट की सिक्रीशन है, सांस के अंदर की सिक्रीशन है, ये छाती में जमा होना शुरू हो जाती हैं और इसकी वजह से निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। इसको आर्थोस्टैटिक निमोनिया भी कहते हैं, ठीक है। या इसको, तो इन पेशेंट में चेस्ट कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं जो लेटे रहते हैं। तो उनमें क्या हो जाएगा, जिनको चलाएंगे फिराएंगे उनके चांसेस चेस्ट कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस वजह से पेशेंट की किस चीज़ की ज़रूरत है, मोबिलाइजेशन, अर्ली मोबिलाइजेशन, ठीक है। ये जो मोबिलाइज करवा रहे हैं हम, पेशेंट को चला फिरा रहे हैं, ये जो इसकी मूवमेंट करवा रहे हैं, दो तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है पैसिव मूवमेंट और एक होती है एक्टिव मूवमेंट। ये एक्टिव मूवमेंट है कि पैसिव मूवमेंट है, ये है पैसिव। नहीं, पैसिव मूवमेंट वो होती है जैसे ये मेरा हाथ है, तो किसी के हाथ को मैं पकड़ के यूं कर रहा हूं तो ये पैसिव मूवमेंट, लेकिन कोई अपने हाथ को खुद हिला रहा है तो ये क्या है, एक्टिव मूवमेंट है। कौन सी मूवमेंट है, एक्टिव मूवमेंट। ये जो हम बॉडी को मूव करवा रहे हैं, दिस विल बी एन एक्टिव मूवमेंट। तो इसके क्या क्या फायदे हैं, जरा दोबारा रिपीट करें, शाबाश, गुड। मसल्स की एट्रोफी नहीं होगी, बोन्स की डीमिनरलाइजेशन नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगी, पोस्चरल हाइपोटेंशन नहीं होगी,
और मसल की इनर्वेशन भी ठीक हो मसल की इनर्वेशन ठीक रहेगी जी, ठीक है, रहेगी। शाबाश। और चेस्ट की चेस्ट कॉम्प्लिकेशन जो है, complication होने- नमूनिया नहीं नहीं होगा। होगा। क्या नहीं होगा? नमूनिया नमूनिया भी नहीं होगा। और पोस्चरल, पोस्टरल हाइपोटेंशन वो भी नहीं होगा। जब मूवमेंट को मोबिलाइज करवाएंगे तो पेशेंट की, नहीं होगा। और अगर पेशेंट ऑपरेटेड है तो ब्लड सप्लाई इंप्रूव होने से क्या होगा? वुंड हीलिंग जल्दी हो जाएगी। जल्दी हो जाएगी, वुंड हीलिंग भी जल्दी हो जाएगी। दैट्स ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट तो हम इंशाल्लाह अगली किसी बात को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।